नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिशंकर मिश्रा सर और आज आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए वैदिक सभ्यता से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आ चुके हैं। वैदिक सभ्यता से संबंधित यह वीडियो दोस्तों हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने दोस्तों इसका पार्ट 1 ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। हम आपके लिए दोस्तों वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में आ चुके होते हैं या फिर इनके एग्जाम में बार बार आने की संभावना होती है। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें। चलिए दोस्तों, आज का पहला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? आपके लिए ऑप्शन है विश्वकर्मा, धन्वंतरि, विश्वामित्र या फिर भरत मुनि। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऋग्वेद के रचनाकार विश्वकर्मा को माना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। ऋग्वेद के रचनाकार विश्वकर्मा को माना जाता है। जबकि दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जबकि ऋग्वेद को प्राचीन वेद के नाम से भी जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक ना किया हो तो कर लें। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का जो समय है वह मुख्यतः 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। जबकि दोस्तों जो वैदिक सभ्यता थी यह मुख्यतः दो भागों में विभाजित थी, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय दोस्तों मुख्यतः 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी उत्तर वैदिक संस्कृति का जो समय है वह मुख्यतः 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके लिए ऑप्शन है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या फिर विद्वान। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग से संबंधित होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था आपके हर एक एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस फसल का जो ज्ञान है भाई दोस्तों वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आपके लिए ऑप्शन है जौ, गेहूं, चावल या फिर तंबाकू। तो इसका आंसर होगा तंबाकू। जो एक फसल है, इस फसल का ज्ञान वैदिक सभ्यता के लोगों को नहीं था। जबकि दोस्तों वैदिक सभ्यता में जौ को यव कहा जाता है, ध्यान रखना। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? आपके लिए ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। टॉप क्वेश्चन है। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखा करें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां पर बसे? आपके लिए ऑप्शन है समुद्र तट के किनारे या फिर प्रयाग ज्योतिष में, पंजाब में या फिर पांचाल में। तो इसका आंसर होगा आर्य ज्योति भारत में पंजाब और अफगानिस्तान में इन्होंने अपना डेरा बसाया था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यह। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। वेद त्रयी के रूप में दोस्तों यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को माना गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। किस वेद को त्रयी या फिर वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को त्रयी या फिर वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। जबकि दोस्तों वेद त्रयी में ध्यान रखना है हमें ऋग्वेद को शामिल नहीं किया गया है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था आपके हर एक एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते को हमने कहां से ग्रहण किया? तो इसका आंसर होगा सत्यमेव जयते को जो है दोस्तों वह हमने मुंडक उपनिषद से इसे ग्रहण किया है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमें ध्यान रखना है सत्यमेव जयते को हमने मुंडक उपनिषद से ग्रहण किया है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शन है ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या फिर सामवेद को। तो इसका आंसर होगा भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। जबकि सामवेद को दोस्तों भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है गोधन को, भूमि को, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख स्वरूप है वह गोधन या फिर गाय को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? आपके लिए ऑप्शन है 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वें या फिर 10वें मंडल में। तो इसका आंसर होगा 10वें मंडल में हमें शूद्र का उल्लेख मिलता है। जबकि दोस्तों 10वें मंडल में जो है वह वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है। जबकि वर्ण व्यवस्था को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक ना किया हो तो कर लें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वह पूर्णतः सौम्य देवता को समर्पित है? आपके लिए ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल,
नौवां मंडल या फिर 10वां मंडल? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद का जो दोस्तों 9वां मंडल है यह सोम देवता को समर्पित माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी जो 10 राज्य युद्ध है यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आपके लिए ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, कावेरी या फिर परुशड़ी नदी के किनारे। तो इसका आंसर होगा जो 10 राज्य युद्ध है यह मुख्यतः परुशड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था। जबकि दोस्तों परुशड़ी नदी को रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि दोस्तों जो 10 राज्य का युद्ध है यह मुख्यतः 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वह मुख्यतः किस युग के नाम से जाना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या फिर महाभारत युग। तो इसका आंसर होगा 800 ईसा पूर्व से जो 600 ईसा पूर्व का काल है यह मुख्यतः ब्राह्मण युग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र यह मुख्यतः देवी सावित्री को समर्पित है। जबकि गायत्री मंत्र का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? आपके लिए ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या फिर भगवत गीता में। तो इसका आंसर होगा गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद की तीसरी मंडल के तहत ऋग्वेद में मिलता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके हर एक एग्जाम के लिए। प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शन है मनु को, चाणक्य को, चंद्रगुप्त को या फिर सेल्यूकस को। तो इसका आंसर होगा प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। जबकि दोस्तों संसार का प्रथम व्यक्ति भी मनु को कहा जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आपके लिए ऑप्शन है अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या फिर धर्म। तो इसका आंसर होगा चरक संहिता जो नामक पुस्तक है यह मुख्यतः चिकित्सा से संबंधित है। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता है हमें मुख्यतः किस वेद से पता चलता है? आपके लिए ऑप्शन है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या फिर यजुर्वेद से। तो इसका आंसर होगा यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का वर्णन है यह मुख्यतः हमें यजुर्वेद से पता चलता है। जबकि ऋग्वेद से हमें वेदों का पता चलता है और सामवेद से हमें संगीत के बारे में पता चलता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी किसे माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है सिंधु नदी को, सतुद्री नदी को, सरस्वती या फिर गंगा नदी को। तो इसका आंसर होगा आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित या फिर जो पवित्र नदी है यह मुख्यतः सिंधु नदी को माना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वैदिक साहित्य में वर्ण प्रणाली जो है वह चर्चा में की गई है? आपके लिए ऑप्शन है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में। तो वर्ण प्रणाली के बारे में दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है। जबकि दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था को जो है मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। चलिए देखते हैं जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर लें। निम्न में से कौन से वेद को दोस्तों कौन सा वेद जो है वह वेद त्रयी का भाग नहीं है? आपके लिए ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। दोस्तों त्रयी या फिर वेद त्रयी में ऋग्वेद को शामिल नहीं किया गया। जबकि दोस्तों वेद त्रयी में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को शामिल किया गया। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्रों का वर्णन किया गया? तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में दोस्तों जादू, टोना टोटका, वशीकरण तथा औषधियों का वर्णन मिलता है। जबकि दोस्तों हमें ऋग्वेद में वेदों का वर्णन मिलता है, सामवेद में संगीतों का वर्णन मिलता है, जबकि यजुर्वेद में हमें यज्ञों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय का जो वर्णन है यह मुख्यतः हमें कहां से मिलता है? महाकाव्यों से, उपनिषदों से, पुराणों से या फिर षड दर्शन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तमसोमा ज्योतिर्गमय का जो वर्णन है यह मुख्यतः दोस्तों हमें उपनिषद से मिलता है। जबकि दोस्तों उपनिषद की जो मूलतः संख्या है वह मुख्यतः 108 मानी जाती है। जबकि दोस्तों उपनिषदों को वेदांगों के नाम से भी जाना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके हर एक एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत शब्द का मुख्यतः अर्थ क्या माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है कृत्रिम नियम, प्राकृतिक नियम, मानवीय नियम या फिर सामाजिक नियम। तो इसका आंसर होगा भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो ऋत शब्द का अर्थ है वह मुख्यतः प्राकृतिक नियम से संबंधित होता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में बलि शब्द का मुख्यतः अर्थ किससे संबंधित होता है? आपके लिए ऑप्शन है बैल से, बलिदान से, आनुवांशिक से या फिर प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट से। तो इसका आंसर होगा वैदिक काल में बलि शब्द का जो अर्थ है वह प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट से संबंधित होता है। जबकि वैदिक काल में जो बलि है यह मुख्यतः कर से संबंधित होता था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं।
सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जो वर्णन है वह मुख्यतः कहाँ पर मिलता है? आपके लिए ऑप्शन है जातक कथाओं में, ऋग्वेद में, अर्थशास्त्रों में या फिर अष्टाध्यायी में। तो इसका आंसर होगा सर्वप्रथम जो स्तूप शब्द का वर्णन है वह हमें ऋग्वेद में मिलता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके हर एक एग्जाम के लिए। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसी एक महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति के रूप में समझा जाता था? आपके लिए ऑप्शन है गाय को, भूमि को, स्त्रियों को या फिर जल को। तो इसका आंसर होगा एक महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति के रूप में गाय को वैदिक काल में सर्वाधिक महत्ता दी जाती थी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? आपके लिए ऑप्शन है जौ, जई, राई या फिर गेहूं को। तो इसका आंसर होगा मनुष्य द्वारा सबसे पहले जौ को प्रयोग में लाया गया था। जबकि दोस्तों वैदिक सभ्यता में जौ को यव के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। चलिए दोस्तों अगर अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख कौन सा है? तो आपके लिए ऑप्शन है मूर्ति पूजा और यज्ञ भक्ति या फिर प्रकृति पूजा और योग। अगला ऑप्शन है प्रकृति पूजा और भक्ति। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो प्रमुख धर्म है वह मुख्यतः प्रकृति पूजा और भक्ति को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं वह किस में सम्मिलित है? वरुण से संबंधित है या फिर अग्नि से या फिर विष्णु से या फिर यम से। तो ऋग्वेद में जो सर्वाधिक संख्या में मंत्र है वह अग्नि के बारे में बताते हैं। सर्वाधिक जो मंत्र है वह अग्नि से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का जो प्रयोग है वह किसके लिए हुआ है? गाय के लिए, बकरी के लिए, हाथी के लिए या फिर घोड़ों के लिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऋग्वेद में जो अधन्य शब्द का प्रयोग है यह मुख्यतः गाय के लिए हुआ है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। हम दोस्तों आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो हमेशा एग्जाम में आ चुके होते हैं या फिर इनके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आने की संभावना होती है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में ऋचाएं या फिर जो मंत्रों की संख्या है वह मुख्यतः कितनी है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 1017, 1028, 1128 या फिर 1020। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऋग्वेद में जो मंत्रों की संख्या है वह मुख्यतः 1028 निर्धारित की गई है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? आपके लिए ऑप्शन है यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में या फिर सामवेद में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अथर्ववेद में दोस्तों हमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है, जबकि अथर्ववेद में हमें औषधियों का भी वर्णन मिलता है। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं। यजुर्वेद में हमें यज्ञ से संबंधित जानकारी का वर्णन मिलता है, ऋग्वेद में हमें वेदों से संबंधित जानकारी मिलती है, जबकि दोस्तों सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर ले। प्रसिद्ध दशराग युद्ध यानी जो दस राजाओं का युद्ध है भाई किस वेद में इसका उल्लेख मिलता है? आपके लिए ऑप्शन है यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दशराग युद्ध यानी जो दस राजाओं के युद्ध का वर्णन है यह मुख्यतः ऋग्वेद के 7वें मंडल में दोस्तों इसका वर्णन मिलता है। हम आपके लिए दोस्तों जो क्वेश्चन लाते हैं वह क्वेश्चन आपके एग्जाम के तहत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित किया गया? आपके लिए ऑप्शन है मित्र को, इंद्र को, वरुण को या फिर सावित्री को। तो इसका आंसर होगा सावित्री को जो है दोस्तों गायत्री मंत्र समर्पित किया गया है। वह भी ऋग्वेद के 3रे मंडल के तहत गायत्री मंत्र है जो सावित्री को समर्पित किया गया, जबकि दोस्तों सावित्री जो है यह विष्णु देवता की पत्नी मानी जाती है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? आपके लिए ऑप्शन है जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें या फिर सब्जियां और फल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन था वह दोस्तों दूध और इसके उत्पादक को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में राजा रानी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे मुख्यतः किस नाम से जाना जाता था? आपके लिए ऑप्शन है बलि, विद्य, बर्मन या फिर कर। तो इसका आंसर होगा वैदिक युग में राजा रानी जनता से जो भी कर वसूल करते थे उसे बलि के नाम से जाना जाता था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके हर एक एग्जाम के लिए। अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें है? आपके लिए ऑप्शन है रामायण में, महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में या फिर ललित विस्तार में। दोस्तों इस क्वेश्चन को हर एक एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को एक प्रकार से कहे तो रट लेना है। जो 16 महाजनपदों का जल उल्लेख है वह मुख्यतः अंगुत्तर निकाय में मिलता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में दोस्तों माती तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से भी संबोधित किया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है सरस्वती, सिंधु, वितस्ता या फिर यमुना। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका आंसर होगा सरस्वती नदी को दोस्तों ऋग्वेद में माती तमा, देवी तमा या फिर नदी तमा से भी संबोधित किया जाता है।
चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कौशल शब्द का जो प्रयोग है वह वैदिक सभ्यता में किसके लिए किया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है सन के लिए, कपास के लिए, रेशम के लिए या फिर ऊन के लिए। तो इसका आंसर होगा कौशल शब्द का जो प्रयोग है वैदिक सभ्यता में वह रेशम के लिए किया जाता है। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक जो लोकप्रिय देवता किसे माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है विष्णु को, वरुण को, रुद्र को या फिर इंद्र को। तो इसका आंसर होगा जो वैदिक आर्यों की जो प्रमुख या फिर जो लोकप्रिय देवता है वह इंद्र को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या मानी जाती है? आपके लिए ऑप्शन है खरोष्टी, देवनागरी, पाली, ब्राह्मी। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वह ब्राह्मी को माना जाता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति की जो मुख्य व्याख्या है वह किससे संबंधित मानी जाती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, कानून से, समाज व्यवस्था से, अर्थशास्त्र से या फिर राज्य कार्य पद्धति से। तो इसका आंसर होगा मनुस्मृति की जो मुख्य व्याख्या है वह अर्थशास्त्र से संबंधित है। जबकि दोस्तों अर्थशास्त्र के जो जनक है वह कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त को माना जाता है। इन तीनों के नाम एक ही है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है विद्वान, श्रेष्ठ, पुरोहित या फिर योद्धा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह श्रेष्ठ या फिर कुलीन वर्ग से संबंधित होता है या फिर विशेष वर्ग से संबंधित होता है। विशेष वर्ग को दोस्तों वैदिक सभ्यता में आर्य कहा जाता था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। वेद त्रयी के अंतर्गत किसे शामिल किया? हम आपके लिए दोस्तों पहले भी बता चुके, वेद त्रयी के अंतर्गत सामवेद, अथर्ववेद एवं यजुर्वेद को शामिल किया जाता है। जबकि दोस्तों वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों वेरी मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, हमें ध्यान रखना है वेद त्रयी को सामवेद, अथर्ववेद एवं यजुर्वेद में शामिल किया गया है, जबकि वेद त्रयी में ऋग्वेद को शामिल नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखा करें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद किसे माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है अनुष्टुप को, गायत्री को, त्रिष्टुप को या फिर जागती को। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद गायत्री को माना जाता है। जबकि दोस्तों गायत्री का वर्ण ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। जबकि दोस्तों जो गायत्री मंत्र है सावित्री को समर्पित माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आपके लिए ऑप्शन है विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने, इंद्र ने या फिर परीक्षित ने। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गायत्री मंत्र की जो रचना है वह विश्वामित्र ने की थी। जबकि दोस्तों गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर मिलता है? आपके लिए ऑप्शन है अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, रामायण में या फिर महाभारत में। तो अयोध्या का जो उल्लेख है वह सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। जबकि दोस्तों ऋग्वेद से जो है हमें वेदों का ज्ञान मिलता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? आपके लिए ऑप्शन है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो जो हमें बचपन से गोत्र की प्राप्ति होती है उसका वर्णन दोस्तों सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिला था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है? आपके लिए ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद को जो है दोस्तों गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। एकलव्य किस गुरु के प्रमुख शिशु थे? आपके लिए ऑप्शन है परशुराम के, भीष्म के, बलराम के या फिर द्रोणाचार्य के। तो इसका आंसर होगा एकलव्य जो है यह द्रोणाचार्य के प्रमुख तथा मुख्य शिशु माने गए हैं। चलिए दोस्तों अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है वह किस काल से माना जाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल से, पूर्व आर्य काल से, मौर्य काल से या फिर कुषाण काल से। तो इसका आंसर होगा मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है वह पूर्व आर्य काल से माना जाता है। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो वैदिक सभ्यता थी यह मुख्यतः दो भागों में विभाजित थी, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भाग और बलि क्या थी? तो दोस्तों वैदिक काल के समय जो भाग और बलि थे यह मुख्यतः राजस्व के साधन माना जाता है। यानी भाग और बलि वैदिक सभ्यता में यह मुख्यतः एक कर के रूप में इन्हें जाना जाता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? आपके लिए ऑप्शन है एकेश्वरवाद में, मूर्ति पूजा में, देवी पूजा में, बलि एवं कर्मकांड में। तो इसका आंसर होगा ऋग्वैदिक काल में जो जनता है वह मुख्यतः बलि एवं कर्म कांड में विश्वास रखती थी। जबकि तो जो बलि है यह मुख्यतः वैदिक सभ्यता के एक कर के रूप में इसे जाना जाता था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या कहलाती है? प्रजातंत्र, निरंकुश, गणतंत्र या फिर वंश परंपरागत
राजतंत्र। तो इसका आंसर होगा वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली है वह वंश परंपरागत राजतंत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों को मुख्यतः क्या कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शन है धर्मशास्त्र, वेदांत, पुराण या फिर ब्राह्मण ग्रंथ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उपनिषदों को दोस्तों वेदांत या फिर वेदांग के नाम से जाना जाता है, जबकि दोस्तों उपनिषद तथा जो वेदांग की संख्या है वह मुख्यतः 108 मानी गई। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर ले। हम आपके लिए दोस्तों कंपटीशन से संबंधित ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे और आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से करवाते रहेंगे। अगर आपने दोस्तों रीजनिंग गुरु मिश्रा जी के चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार जरूर कर ले, कृपया कर ले। धन्यवाद दोस्तों।